हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स एज वेल एज PhD एडमिशन नोटिफिकेशन। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल से जो वैकेंसी आता है आपको तुरंत वहाँ नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ OPSC यानी कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन से एक वैकेंसी आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सारंग, पाराला महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज, बहरमपुर एंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग केओंझर अंडर स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इन कॉलेजेस के लिए एक वैकेंसी निकला हुआ है। ये उनका वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके भी आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि स्टार्ट हो चुका है 27 तारीख से और 26 अप्रैल तक आप भर सकते हैं। यहाँ लास्ट डेट है ये। तो देख सकते हैं फॉर रिक्रूटमेंट टू 65 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन 15 डिफरेंट डिसिप्लिन्स in Group A of Indira Gandhi Institute of Technology and other institutions। तो एंट्री पे आपका रहेगा 57,700, लेवल 10 का सैलरी रहेगा। वैकेंसी पोजीशन आप यहाँ से देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 11 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 8 वैकेंसी है और बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेक कर लेना क्या वैकेंसी कहाँ से आ रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 2 वैकेंसी है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए 10 वैकेंसी है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 2 वैकेंसी, फिजिक्स 4, केमिस्ट्री 5, इंग्लिश 4, मैथ्स 6, मैनेजमेंट 2, इकोनॉमिक्स 3, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 2, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4, माइनिंग इंजीनियरिंग 1। तो टोटल वैकेंसी यहाँ 65 है। यहाँ एज लिमिट आप देख सकते हैं। ए कैंडिडेट शुड हैव अटेंड द एज ऑफ नॉट लेस देन 21 ईयर्स। तो मिनिमम एज 21 साल है एंड मैक्सिमम जो है एज है 38 ईयर्स है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है 5 ईयर्स के लिए SC ST SEBC वुमेन, एक्स सर्विसमैन एंड 10 ईयर्स के लिए है जो PWD कैंडिडेट्स है उनके लिए। और जो SC ST SEBC कैटेगरी से PWD कैंडिडेट्स है उनके लिए 15 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है एज के लिए। यहाँ से देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट MCA एज पर AICTE नोटिफिकेशन। तो AICTE जो रूल्स है उस अनुसार आपका क्वालिफिकेशंस रहना चाहिए। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में BE BTech BS ME MTech MS और इंटीग्रेटेड MTech होना जरूरी है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर्स डिग्री ऑल्सो PGDM CA ICWA MCOM विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ डिसिप्लिन के लिए आप देख सकते हैं आपके पास जो है UGC नोटिफिकेशन के तहत मतलब 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स में एंड नेट होना ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स एंड विद दैट यू शुड हैव क्वालिफाइड नेट। 5% का रिलैक्सेशन है SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो जिनका PhD 2009 से पहले हो चुका है वो लोग नेट कैटेगरी से एग्जेम्प्टेड है। तो यहाँ से आप बाकी का डिटेल्स पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ डिटेल में दिया गया है मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा एंड देन वाइवा वॉइस टेस्ट होगा। 200 का एक रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड देन 25 मार्क्स का एक वाइवा वॉइस होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन। तो सारा का सारा जो है MCQ टाइप ही क्वेश्चंस रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं। तो 100 क्वेश्चंस रहेगा, एक एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहेगा। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। 25% मार्क्स कट जाएगा, मतलब अगर 4 क्वेश्चंस रॉन्ग होता है तो उसके लिए 1 मार्क कटेगा, 25% डिडक्ट हो जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी 2.5 आवर्स। तो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा और आपका जो सिलेबस होगा वो गेट या फिर नेट के तहत ही होगा। जो आपका सिलेबस रहता है MCA और ह्यूमैनिटीज़ अदर जो सब्जेक्ट्स है सेम ही सिलेबस रहेगा। एग्जामिनेशन फीस आप देख सकते हैं, कोई भी यहाँ एग्जामिनेशन फीस नहीं रखा गया है। द कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस एज पर दी GA डिपार्टमेंट लेटर। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। और बाकी का जितना सारा उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रूल्स रहता है वही सेम है। और मोर देन 1 अगर आपका स्पाउस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक ही
आपका लाइफ पार्टनर होना ज़रूरी है। बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। बाकी कुछ छोटा मोटा यहाँ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिया गया है, आप अच्छे से पहले पढ़ लेना। सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड। Candidates are required to upload the scanned copy of the original certificate, mark sheets and other documents. जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सारा का सारा ओरिजिनल स्कैंड कॉपी अटैच करना ज़रूरी रहेगा। तो ये सारे कौन से हैं देख लीजिए। HSC का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स, बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट, BTech BS डिग्री, मास्टर्स डिग्री, ME MTech, जितने सारे आपका डॉक्यूमेंट्स हैं, MBA PG DM CA ICW MCom, सर्टिफिकेट शोइंग 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो मैनेजमेंट के लिए ये लगेगा। MPhil डिग्री का सर्टिफिकेट है तो नेट सेट स्लेट इसका सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। गेट GPAT CED क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, PhD डिग्री सर्टिफिकेट, मार्क लिस्ट इन सपोर्ट ऑफ ऑल एफोरसाइड एग्जामिनेशंस। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ अपलोड करना ज़रूरी रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। आपको आ जाना है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का रिक्रूटमेंट पोर्टल में, यहाँ से आप रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। कोई डाउट्स है या फिर क्वेरी है देन यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching the video, and if you found this video helpful, you can share it with your friends and colleagues who are searching for this kind of job opportunities. And stay tuned for more such content on faculty recruitment notification and PhD admission related content.